हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, 84th ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਲੈਕਚਰ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, 3 ਆਵਰਸ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਛ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ PSR ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾर्ट करते हैं, ठीक है। सो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा थोड़ा इनू, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। देखो रिटायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ठीक है। आर्यन, मानिक और साहिल, ठीक है। ओके मानिक जो हो रहा रिटायर हो रहा, मान लो इन्हों का प्रॉफिट शेयर रेशो है 5:3:2, 5:3:2। सो मान के चलते हैं जो मानिक है वो रिटायर हो रहा, मानिक जो है फॉर्म तो बाहर जा रहा, ठीक है, रिटायर हो रहा। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ क्या ਹੋਏਗਾ, क्या ਹੋਏਗਾ जब ये रिटायर होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਲਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੈਪੀਟਲ। जब तक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ था तब तक इन्हें क्या लगा रखी होनी, कैपिटल। जो जाएगा एक तो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, क्योंकि आ देखो मान लो आप फॉर्म है, जिस वे तीनों पार्टनर थे, आर्यन ने भी कैपिटल लगाई सी, मानिक ने भी कैपिटल लगाई होनी, और साहिल ने भी कितने कितने क्या लगाई होनी, कैपिटल। तीनों ने कैपिटल लगाई होनी है। ਹੁਣ ठीक है यार, ये फॉर्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾनिक, ਤਾਂ ਮਾनिक ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਦੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ जो जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ हैं, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ करके समझाते देखूंगा। ਹੁਣ मेजर चीज़ जो है वो ये है, क्या है कि इधे जब तक मानिक पार्टनर था, रेशो 5:3:2 थी। होल्ड करना यार एक मिनट, ठीक है। सो 5:3:2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। मतलब प्रॉफिट के हिस्से होंगे थे 10, जो 5 हिस्से आर्यन दे, 3 हिस्से मानिक दे, 2 हिस्से कितने होंगे थे साहिल दे। बट सिंस हुण मानिक छड्ड के जा रहा, जिद्दे मानिक छड्ड के जा रहा तो तुहानूं भी पता है, ठीक है। ओके, हुण जो भी प्रॉफिट होएगा वो किनू किनू मिलेगा, ठीक है। आज तो बाद किते ना किते जो पार्टनर है ने वो आर्यन और कौन, ठीक है, साहिल, ठीक है। अगर मोटे मोटे तौर पर लैके चलो, जिदा फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द प्रॉफिट, जिदा रेशो को कन्वर्ट कर दो, 50% ऑफ द प्रॉफिट आर्यन मिलता था, 30% ऑफ द प्रॉफिट मानिक नूं, एंड 20% ऑफ द प्रॉफिट किनूं मिलता था, साहिल। ओके, 100% प्रॉफिट इस तरीके नाल डिवाइड होता सीगा। पर जिद्दे मानिक चला गया तो देखो मानिक अपना शेयर छड्ड के जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ सर, मानिक शेयर छड्ड के जा रहा है। मैं कहा ठीक है, मानिक शेयर छड्ड के चला जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस जो भी द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मानिक नूं मिलता था, हुण आज तो बाद किनूं मिलना स्टार्ट होएगा, कुछ एक किनूं मिलेगा आर्यन नूं, और कुछ एक किनूं मिलेगा साहिल। समझे नहीं समझे? जिदा आ देखो, मैं तुहानूं सामने एक एग्जांपल रखदागा। हाँ, जिदा आ देख लेते जरा 2 मिनट, वैसे इदां नहीं हुंदागा, बट देखो जरा आर्यन, मानिक और साहिल, ठीक है। ओके, 50%, 30%, 20% ये था, ठीक है। हाँ, मानिक हो गया रिटायर, मानिक भाजी बुजुर्ग हो गए तो चले गए, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन पार्टनर रह जाएगा, आर्यन और कौन, आर्यन और साहिल। मानिक को 30% शेयर था, मानिक ने क्या किया, 20% शेयर जो था वो आर्यन को देता, ठीक है। मतलब कि आर्यन का हुण शेयर कितना होएगा, 50% प्लस 20% करके कितना, 70%। इसी तरीके ना मानिक कुछ ना कुछ साहिल को दे के गया, मान लो, ठीक है। कितना, साहिल का पहले 20% था, प्लस 10% कौन दे के गया, मानिक, तो हुण कितना हो गया, 30%। दैट्स इट। सो हुण गौर करो, ध्यान दो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या हो रहा कि जिद्दे एक पार्टनर रिटायर हो रहा, वो अपना हिस्सा, मानिक अपना हिस्सा किनू दे के जा रहा, कुछ हिस्सा दे के जा रहा है किनू, आर्यन, और कुछ हिस्सा दे के जा रहा है किनू, साहिल नूं। तो क्वाइट ऑब्वियस, बड़े ध्यान नाल देखोगे तो मानिक नूं तो बेचारे नूं सैक्रीफाइस हो रहा जान पे, 30% छड्ड के जा रहा,
ਆਰਿਅਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਿਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ TSR ਜਿੱਥੇ 50% था ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 70%। ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਸ਼ੇਅਰ था ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30%, ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਿਕ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਾਨਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ और मानिक ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਰਐਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੌਣ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕੋਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਨਿਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰਐਨ ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਮਾਨਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ आर्यन ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਨਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਨਿਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆर्यन ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ दूंगा कौन आर्यन, और कौन दूंगा ਸਾਹਿਲ। ਬਟ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆर्यन ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣੇ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर पता होवे ना कि यार मानिक तू जा रहा हूँ फ्यूचर में साढ़े इन्ने प्रॉफिट है, मैंने इन्ने आर्यन बोले मैंने इन्ने का बेनीफिट, साहिल बोले मैंने इन्ने का बेनीफिट, तो ठीक है यार उन्नी कंपनसेशन दे सकते थे। बट वही वाली चीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुई चीज़ पता है नहीं, तो पता नहीं है तो फिर ਆਪਾਂ क्या करते हैं जो साड़ी ओन्ड गुडविल होती है, ਕਿਹੜੀ गुडविल होती है ओन्ड गुडविल, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने कितने ना कितने क्या हो रहा गेन, तो उन्होंने तो कंपनसेशन देनी है। हुण एक इंपॉर्टेंट चीज़ होर उन्हें जो एंट्री में लगेगी, एंट्री इदा लगेगी ना कि तीनों इन्हें पार्टनर थे आर्यन, मानिक और कौन साहिल, तीनों ही पार्टनर थे। ठीक है, कंपनसेशन कौन दोगे, आर्यन दूंगा, साहिल दूंगा। तो अकॉर्डिंगली इन दैट केस क्या होएगा, आर्यन अपनी कैपिटल तो निकालेगा, किनू दे देगा मानिक को, साहिल अपनी कैपिटल तो निकालेगा, किनू दे देगा मानिक को। तो साहिल अपनी कैपिटल तो कंपनसेशन देगा, तो कैपिटल अकाउंट आप क्या कर देंगे डेबिट, आर्यन भी अपनी कैपिटल अकाउंट देगा तो यही कैपिटल अकाउंट क्या करूँगा डेबिट। मानिक जा रहा तो जाते जाते कुछ एक पैसा कंपनसेशन का आर्यन पाएगा, कुछ एक साहिल पाएगा, तो ऑटोमैटिकली मानिक की कैपिटल बच जाएगी, ये कैपिटल अकाउंट क्या कर दूँगे आप क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री इस तरीके लग जाएगी, आर्यन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या मानिक, दैट्स इट, टू मानिक। मान लो इन्हें 20,000 देता, इन्हें 10,000 देता, तो मानिक को कितना मिल जाएगा 30,000, दैट्स इट। कादे वास्ते कंपनसेशन कादे वास्ते मिली कि मानिक जा रहा जाते जाते अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज या अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे के जा रहा, कुछ एक आर्यन कुछ एक साहिल, बाई चांस आर्यन दे के जाता सारा, साहिल कुछ ना दे के जाता, तो सारी कंपनसेशन मानिक को मिलती है और सारी देनी थी कि आर्यन ने, साहिल ने फिर कुछ नहीं, साहिल ने कहना मैनू कहना तेरे जान का कोई बेनीफिट होया है, समझे नहीं समझे। इस ऑपोजिट अगर सारा बेनीफिट साहिल होंगे तो साहिल ने कंपनसेशन देनी थी और किन्नू मिलनी थी मानिक को। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ओके, हम ज़्यादा डिस्कशन इतना नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, सीखने वाली कोई नवी चीज़ है नहीं, आप सीधे क्वेश्चन चलते हैं। चलो आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन के थ्रू ही करूँगा मैं हूँ। चलो देखो देखो क्या बोल रहा इस जगह पे सुनील शाहिद एंड द्विवेदी, sorry, Sunil, Shahid and David are partner in the profit, partner sharing profit and losses for ratio 3:2। चलो फटाफट कर लो सुनील शाहिद एंड द्विवेदी। सो द्विवेदी नहीं डेविड, सुनील शाहिद डेविड। ठीक है, हाँ हुण फोकस देना ओल्ड PSR ये था इन्हों का, तीनों जिसले काम कर रहे थे। ठीक है, 4:3:2 फटाफट जरा 4:3:2 दैट्स इट। ठीक है, ओके, न्यू PSR क्या फोकस देना हूँ मेरे को। न्यू PSR क्या बोला, शाहिद रिटायर्ड, शाहिद चला गया, हाँ रिटायर हो गया, इधर तो काटा मार देना हल्का जा ताकि पता लग जाए। सो रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड, हाँ एक गुडविल इज वैल्यू मतलब कि फॉर्म की गुडविल वैल्यू कितनी हुई है, कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, हाँ शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल मतलब कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उन्होंने कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ओ कितनी कंपनसेशन बनी वो चेक करो। पास द जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल, सुनील एंड डेविड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस
इन रेशियो 5:3, ठीक है ओके। सो न्यू PSR भी दसो तुहानू 5 आता है ही नहीं, रेशियो 3, दैट्स इट। हाँ हुण आराम नाल चलना गा बिल्कुल, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर कितना भी तो पा लीए, क्वेश्चन नंबर 13। हुण गौर करना, इहदे विच चैक करो सैक्रीफाइस एंड गेन। हाँ हुण बेटा ये रिटायरमेंट है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी रिटायरमेंट होंदी है तो आप ए वाला रेशो यूज़ करते, किहड़ा गेनिंग रेशो, ये याद रखना। मैं पहले भी दसदा था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रीफाइस रेशो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गेनिंग रेशो, डेथ और रिटायरमेंट वेले गेनिंग रेशो। हाँ चेंज इन PSR वेले तुसीं किते ना किते ओपन हो, तुसीं भावें सैक्रीफाइस रेशो यूज़ कर लो भावें गेनिंग रेशो, बट इत्थे रेशो करनी गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। बहुत बारी समझाया हुआ, मैं ज़्यादा नहीं तो फोकस दूंगा। चलो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले तो देखो सुनील का, तो देखो सुनील का कितना था 4/7 9, हाँ 4/9 नहीं सॉरी न्यू 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 देखना है 5/8 माइनस, ठीक है न्यू। ओल्ड कितना सीगा 4/9, दैट्स इट, ठीक है ओके। तो 72 का LCM आ गया, ठीक है ओके। 72 डिवाइड बाई 8 9 9 45, 72 डिवाइड बाई 9 8, एक मिनट बना क्या हो रहा है यार, ठीक है। सो 8 इंटू 4 34, सॉरी 8 इंटू 4, ठीक है 8 1 32। सो चलो 45 माइनस 32, चलो ये आ गया 13/72। सो ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, फिगर पॉजिटिव ही चाहिए, गेन ही हो गया, ठीक है ओके। चलो फिर शाहिद का देखते हैं हम, ठीक है यार बेटा ये जा रहा, इधर न्यू PSR 0 है एंड ओल्ड कितना था 3/9, तो क्वाइट ऑब्वियस वही आ जाएगा, माइनस क्या 3/9। तो गेनिंग द फॉर्मूला लगाया, जिसकी फिगर नेगेटिव आ रही, तो एक कितने कितने क्या कर रहा है सैक्रीफाइस, ठीक है यार। पुराना पार्टनर है, जिस वे जाऊँगा तो बेचारा सैक्रीफाइस ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट, सो न्यू है 3/8 एंड ओल्ड था 2/9, दैट्स इट। चलो 72 डिवाइड 8 9 9 इंटू 3 27, ठीक है। 72 डिवाइड बाई 9 8 8 टू 16, ठीक है ओके। तो क्वाइट ऑब्वियस कितना आ गया 27 माइनस 16, ठीक है ओके। 11/72 11/72। वो मेरे को फोकस देना आराम नाल, ठीक है। ये वही है, कॉमन चीज़ वही बन रही, कॉमन चीज़ मतलब आ देखो 13/72 एक तो ए गेन है, प्लस 11/72 एक ए गेन है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/9, एक है सैक्रीफाइस है। शाहिद जो छड़ के जाएगा, नवा पुराना पार्टनर है छड़ के जाएगा, ਉਹੀ किते ना किते सुनील नाले किनू मिलेगा। सिंपल फंडा यार, एक बेंच ते 3 बंदे बैठे सीगे, एक बंदा उठ के चला गया, तो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ जगह होगी वो किनू मिलेगी, जो पुराने बंदे बैठे होने, ठीक है। तो सैक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन। तो अगर इनू करना होगा तो 13 + 14 कितना होगा, 13 + 11 कितना होगा, 13 + 10 23 24/72 इज इक्वल टू 3/9, ठीक है। और इनू कट के देख लो, 8 के टेबल ना कट के देख लो, तो 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, सो वही आ गया, दैट्स इट। हूँ बट गौर करना, चलो अगर इनू कॉमन करना तो कॉमन कर लेना, बट चलो मैं लिख रहे थे। सो सुनील से गेन कर रहे हैं कितना 13/72, ठीक है ओके। सो गेन कर रहे हैं तो नीचे लिखना पड़ेगा हैबिट है। शाहिद जो है कितने ना कितने सैक्रीफाइस कर रहे हैं कितना 3/9। हाँ इनू कॉमन करना तो कर लो, ठीक है। 72 के बराबर करना था तो 8 ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर जो आ गया वो कितना आ गया 24 ही आ गया ना, हाँ 24/72, ठीक है ओके। हाँ अकॉर्डिंगली आ जो है ये भी कितने कितने क्या कर रहे हैं गेन, कितना कर रहे हैं 11/72। सो 11/72 प्लस 13/72 24/72 बन जाएगा, ठीक है ओके। तो हम इनू समझो और इनू इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करो। क्या इंटरप्रिटेशन आ देखो, शाहिद जो जा रहा है वो 24 हिस्से छड़ के जा रहा, जो 13 हिस्से सुनील नू जा रहे एंड 11 हिस्से किनू जा रहे डेविड नू जा रहे, ताही तो 13 + 11 करके कितना हो रहा है 24 हो रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे, ठीक है ओके। तो इस तरीके से चलिए फिर आगे आ जाओ फिर हुण क्या हुण दसो कौन किनू कंपनसेशन देगा। सर इनू गेन हो रहा, इनू गेन हो रहा, दोनों ने जानते शाहिद से जानते, तो इन्होंने दोनों ने कंपनसेशन देनी है किनू शाहिद नू, क्योंकि शाहिद जो है कितने कितने क्या कर रहा है सैक्रीफाइस। बट आखिरकार शाहिद नू कितनी कंपनसेशन दूंगी,
ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਾਲੂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੂਗੇ ਆਪਾਂ होल्ड करना यार, शाहिद शेयर इन गुडविल कि किन्नी उन्होंने कंपनसेशन देनी है उन्होंने, ठीक है ओके, ठीक है ओके, एक मिनट बना, ठीक है उन्होंने बोलते शायद शेयर इन गुडविल। हाँ एडमिशन में जिन्होंने प्रीमियम गुडविल बोल देते कि वो बंदा नवा लैके आएगा, ठीक है ओके। तो लगाओ फिर फर्म की गुडविल कितनी लगाओ, फर्म्स गुडविल, ठीक है ओके, इनटू जो फर्म की गुडविल है इनटू एक मिनट और सुनना, कितनी गुडविल 72, ठीक है ओके, इनटू आ देखो शाहिद का क्या लगा दो, शाहिद सैक्रीफाइस। याद रखना उदा सैक्रीफाइस या PSR दोनों क्या होने बराबर होना है, ये रखना, या PSR लगा दो या सैक्रीफाइस लगा दो, दोनों क्या होने सेम होने, चेक करके देख लेना बेशक, ठीक है ओके। एक मिनट बड़ा आ देखो उधर सैक्रीफाइस आप निकाल रहे थे 3/9 निकल रहे थे ना, और उधर PSR भी कितना था 3/9, ठीक है ओके। तो बैटर क्या आगा, तुम इतने क्या रख सकते हो, शाहिद दा सैक्रीफाइस और शाहिद दा शेयर दोनों सेम ही होने, क्योंकि जिन्ना का PSR है उन्नी छड़ के जाएगा, वही तो क्या होगा सैक्रीफाई होगा। तो फर्म की गुडविल कितनी है 72,000, तो उसका शेयर कितना था या उसका सैक्रीफाई क्या है 3/9, 3/9 बोल लो बेटा, ठीक है, या कॉमन जो कितना हुआ 24/72, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ओके। तो 72,000 इंटू 3/9, ठीक है ओके, 24,000 हाँ, मतलब उन्होंने 24,000 की कंपनसेशन मिलनी है। हम गौर करना कौन कितनी कंपनसेशन देगा, आ देखो केड़ा पढ़ना है यार, सुनील, ठीक है। सो सुनील्स यार होल्ड करना है मिनट, सुनील्स, ठीक है ओके, गेन सुनील कितना गेन करेगा, देखो ध्यान देना एक मिनट, आ देखो ध्यान दो, सुनील्स गेन, ठीक है ओके, सुनील कितना देगा, ठीक है ओके, या सुनील्स शेयर, आ देखो सुनील क्या करेगा 24,000 चकेगा, फोकस देना 24,000 पूरा पूरा ये नहीं देगा, ठीक है ओके। हम फोकस देना 13 हिस्से का फायदा सुनील हो रहा एंड 11 पीसीस का फायदा किन्नू हो रहा, डेविड हो रहा। तो हम क्या करेगा सुनील ये 24 पीसीस करेगा और 13 पीसीस खुद कंट्रीब्यूट करेगा, दैट्स ठीक है ओके। तो ये आ गया 24,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है ओके। तो 12,000 देगा, एक मिनट यार सॉरी 13,000, ये 13,000 देगा, ठीक है ओके। हम गौर करना एंड दूसरा कौन है डेविड, डेविड का शेयर कितना होगा 24,000 इंटू ये कितने पीसीस करेगा 24 और वो जो पीसीस कंट्रीब्यूट करेगा 11 पीसीस। हम गौर करना इन्होंने दोनों ने कंपनसेशन देनी है, तो इन्होंने दोनों की कैपिटल तो अपन निकालूंगे, इन्हों की कैपिटल क्या करनी है डेबिट, ये भी क्या कर देनी है डेबिट, और देनी किनू आप देनी जो है शाहिद जा रहा, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगे आप क्रेडिट, दैट्स इट पास हो गया। हाँ एक अल्टरनेटिव होर भी है इनू इसी चीज़ करने का, क्या अल्टरनेटिव है वो ए अल्टरनेटिव है, ध्यान दो आ देखो तुम सीधा भी निकाल सकते हो इस तरीके ना सुनील्स गेन, आ देखो चक्को फॉर्म की पूरी गुडविल 72,000 और पूरा गेनिंग रेशियो लगा दो इतने, मतलब वो कितना गेन कर रहा था 13/72, गेनिंग रेशियो पर 13/72 था, चेक करो यार कितना आ रहा है 72,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है ओके, वही आ रहा 13,000, दैट्स इट। इसी तरीके नाल इत्थे तुसीं लगा सकते हो कि डेविड्स गेन कितना 72,000 इंटू वो गेन कर रहा था 11/72, दैट्स इट, कितना आ गया 11,000, दैट्स इट। इतना भी निकाल सकते हो या तो इदा निकाल लो कि उसका गेन कितना सैक्रीफाइस उसका दोनों का गेन कितना गा, उन्होंने जिन्ना भी गेन हो रहा उन्होंने कंपनसेशन दे देनी, उन्होंने कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देने, या तो इदा निकाल लो कि इदा कितना निकाले आप शाहिद को कितना मिलना चाहिए 24,000 और ये 24,000 शाहिद को मिलना चाहिए, तो देने वाले कौन है सुनील ने डेबिट, तो सुनील ने डेबिट क्या करूँगा 24,000 दोनों कंपनसेट करूँगे, बट 24 पीसेस करूँगे, 13 पीसेस सुनील कंपनसेट करेगा एंड 11 पीसेस कौन कंपनसेट करेगा डेबिट। हाँ यदि जनरल एंट्री क्या लग जाएगी सिंपल जनरल एंट्री। सो कंपनसेशन देने वाला कौन है, पहले तो सुनील, तो सुनील दी कैपिटल अकाउंट तो निकालेंगे हम क्योंकि वो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है।
सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किन्ना 13,000, उस बाद डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किन्ना 11,000, दैट्स इट। टू क्या कौन जो जा रहा शाहिद किन्ना 24,000, ठीक है। हाँ ये नरेशन क्या आ जाएगी, आ जाएगी नरेशन बीइंग, ठीक है ओके, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, दैट्स इट, ठीक है। ये कंपनसेशन एडजस्टेड थ्रू कैपिटल ये भी लिख सकते हो, ठीक है ओके। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो 14 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 13 हो गया। 14 मैं चेक कर लेना because 531 on 1st January 2020 asset retired, once asset retirement goodwill of the firm was valued for 4 new profit share ratio among PKR will be 433, ठीक है। डिट्टो ही क्वेश्चन है, उधर ही क्वेश्चन है, तो एक होमवर्क रख लेना यार उसे। चलो अगला देखो अपर्णा मनीषा एंड सोनी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm valued at 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profit in the ratio 3:2, ठीक है। पास नेसेसिटी जनरेटरी कर लेना यार, ये होमवर्क टोटल डिट्टो ਦਾ क्वेश्चन होगा। देखो इस फॉर्म ਦੀ गुडविल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, तो ठीक है यार, जो जा रहा है ਉਹਦਾ शेयर निकाल लो, ਉਹਦਾ सैक्रिफाइस निकाल लो, कंपोजिट सेम टू सेम 13 क्वेश्चन पहले करना आराम नाल खुद करके देखना, फिर उसका 14 15 करना। 16 देखो एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1. B retired and new profit share ratio between ABC 2:1. B's time the goodwill of the firm was valued at 90,000. Past necessity generated for the treatment of goodwill of B's time. Ditto question है, homework करना है तुझे। Aman, Bimal and Deepika are partners sharing profit in the ratio 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued 37,000. Aman retired, Bimal and Deepika decided to share future profits equally in future. Calculate gaining ratio Bimal ऐसा कुछ। ओही डिट्टो क्वेश्चन है यार, पूरे ही क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, ठीक है ओके। Honey, Pammi, Sunny are partners. 3:2 goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. Pammi retired at the time of Pammi's retirement. Goodwill is valued at 84,000. And Honey and Sunny decided। हाँ एक क्वेश्चन मैं करवाने लगा, इस क्वेश्चन के बाद भी पहले ध्यान से पढ़ लो, बेशक वीडियो को पॉज कर लेना फिर पढ़ लेना। सो मैं चलता है देखो हनी पम्मी नाले सन्नी, ठीक है। HPS कर दिंदा मैं, चलो हनी पम्मी और सन्नी, ठीक है। इन्हों का ओल्ड PSR 3:1, क्वेश्चन नंबर 89, 3:2:1। गौर करना है तो समझने वाली चीज़ है। न्यू PSR शॉर्टकट ना मारना, मैं जो एक चीज़ समझा देनी है अगले क्वेश्चन में नहीं समझानी हो, ठीक है ओके। सो गेन और सैक्रिफाइस, ठीक है। चलो देखो सो खुद ही बोल रहा है, आई थिंक गुडविल इन द बुक्स एनी पम्मी टाइस इज वैल्यूड एट हनी सन्नी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सो पम्मी रिटायर हो रही, ठीक है ओके, पैम्मी पम्मी जो कुछ भी यार देख लेना। सो हनी एंड सन्नी, ठीक है, एच नाले एस, इन्होंने डिसाइड किया कि आप जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करना गा वो रेशियो करना गा 2:, ये तो है ही नहीं 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, यही है ना 2:1, ठीक है। थोड़ा आराम से चलते जरा, ठीक है, एक मिनट, चलो यार फटाफट। सो मैं क्या बोल रहा सीगा, नॉक करता था बाहर दरवाजा। सो ठीक है 2:1, चलो आप फटाफट रेशियो के बारे कर लेंगे फटाफट जरा, ठीक है ओके। सो बेसिकली ये आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR, फटाफट चलो। सबसे पहले एच का, सो न्यू कितना 2/3, ठीक है, माइनस ओल्ड 3/6 ही है ना, हाँ। सो 6 LCM आ जाएगा, चेक कर लो फटाफट, ठीक है। 6 2 4 3, ठीक है। अकॉर्डिंगली कितना आ गया 1/6, तो ये गेन ही आ गया, पॉजिटिव फिगर है। सो पी दा इधर रिटायर हो रही सैक्रिफाइस ही करेगा, सो न्यू 0 ओल्ड कितना 2/6, ठीक है ओके। तो क्वाइट ऑब्वियस -2/6 सैक्रिफाइस होगी नेगेटिव फिगर, एज द जो ओल्ड था वो कितना था, सॉरी न्यू 1/3, ओल्ड कितना है 1/6, ठीक है ओके।
So 6 is LCM and 2 minus 1 ठीक है। So 1/6 ये गेन। So easy question है, कुछ भी नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। So गेन लिखो फटाफट, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 1/6 एंड ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1/6 ठीक है, और ਇਹਦਾ सैक्रीफाइस 2/6। सो ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा ਇਹਨੂੰ इंटरप्रिटेशन तो P ਨੂੰ सैक्रीफाइस हो रहा है 2 हिस्से का, H नाले S ਨੂੰ गेन हो रहा है 2 एक हिस्से का। तो जो भी प्रीमियम को गुडविल होएगा या गुडविल की कंपोजिशन होएगी, तो दो पीसेस होने, एक पीस H कंट्रीब्यूट करेगा और एक पीस कौन कंट्रीब्यूट करेगा, S। चलो बट मेन क्वेश्चन पता क्या है, मेन क्वेश्चन नहीं है, आ जाओ आ देखो। चलो आप पहले गुडविल देख कर लेंगे हुण गौर करना। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। आ इंपोर्टेंट चीज़ है, लाइन अंडरलाइन करना। अपीयरिंग इन द बुक्स तुहानूं पता ही है, जिहड़ी बुक्स दे गुडविल हुंदी है किहड़ी हुंदी है, परचेज गुडविल। हुण फोकस करना जरा, मैं समझांदा गा बट इनू जरा 2 मिनट छड्डदे आपां अगला हिस्सा कर दिंदे। सो इहदा कुछ नहीं करना अजे। पम्मी रिटायर एट एनी टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ पम्मी's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। 84,000 की गुडविल जो फर्म की गुडविल है, किहदी गुडविल है, फर्म की। हुण गौर करना, आ देखो हुण कंपनसेशन कौन देगा, एच नाले एस किनू दूंगा, पी नू। बट कितनी कंपनसेशन निकालनी पैनी है, ठीक है ओके। तो निकाल दें आप, आ जाओ। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी शो कर रहे हो, 84,000। आ देखो इहदे विच जो जा रहा, कौन जा रहा, एस जा रहा ना, पी, पी शेयर। फर्म की गुडविल पी का शेयर कितना है, 84,000 इंटू, ठीक है। हाँ ये हुण इहदा सैक्रीफाइस लगा लो। आ देखो सैक्रीफाइस भी 2/6 है एंड न्यू PSR भी कितना है, 2 सॉरी ओल्ड PSR भी देखना 2/6 है, दोनों सेम ही होने हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इहदा शेयर ही लगा रहा मैं 2/6, दैट्स इट। सो 84,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 28,000 आ गए। हाँ इनू कंपनसेशन मिलनी है तो कैपिटल अकाउंट का क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, दैट्स इट ओके। दूसरी चीज एच, जो एच है, एच हुण तुसीं दो तरीके नाल कर सकते हो, ठीक है। मैं काम करदा गा एच का शेयर ही कर दिंदा इहदे विचों, क्या हुण 28,000 जो है इन्नी कंपनसेशन देनी है, बट एच ने तो 2 पीसिस करने हैं, उन्हें एक ही पीस देना, क्योंकि उन्होंने जो बेनीफिट है एक पीस का, तो एक पीस वास्ते कंपनसेशन देगा कि नहीं 40,000, तो उन्हें डेबिट कर देना। इसी तरीके नाल एस, एस का शेयर कितना 28,000 इंटू 2 1, सो 40,000, दैट्स इट। या इनू दूजे तरीके नाल भी निकाल सकते हो। दूसरे तरीके नाल किवें, इदां आ देखो, तो सीधा भी निकाल सकते हो कि आ फर्म की गुडविल चको 84,000, इहदे विच एच दा गेन, एच दा गेन निकालो, कितना गेन है, एच दा गेन है 1/6, ठीक है। तो 1/6 निकालूंगे, ठीक है ओके। 84,000 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ओके। तो ये भी कितना आ रहा है 40,000, ऐदा भी निकाल सकते हो। एच दा गेन निकाल लो, एच दा गेन कितना 84,000 1/6, तो ये भी कितना आ गया 40,000। इस तरीके ना थोड़ी अपनी इच्छा जी, मैं मर्जी कर लेना, ठीक है ओके। हाँ मेरे वालों अगर प्रेफरेबल रहेगा तो प्रेफरेबल ए ज़्यादा गुड है, जो ब्लैक पेन नाल किया है मैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है ओके। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री भी बन जाएगी एच द कैपिटल अकाउंट 14,000, एच द कैपिटल अकाउंट 14,000 टू क्या पीस कैपिटल अकाउंट कितना 28,000, दैट्स इट, बस हो गया। हाँ ये इंपोर्टेंट चीज़ है, हम इन्हें समझते हैं आप, ठीक है ओके। इन्हें मैं समझाता है, हम गौर करना जरा, ध्यान दो। आप बैलेंस शीट है, ठीक है ओके। और तुहानू दिख ही रहा रिटायर कौन हो रहा, HPS, ठीक है ओके। सॉरी HPS पार्टनर है, HPS, एच रिटायर हो रहा। बट एच दे रिटायर होने तो पहले पहले आ देखो फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल पई, गुडविल कितनी पई हुई 60,000, दैट्स इट। हुण आ देखो बैलेंस शीट जो है 31 मार्च में, समझ लो इस दिन ये रिटायर हो रहा है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है और 31 मार्च में कितने कितने क्या हो रहा, रिटायर हो रहा। हुण मैनूं तुसीं मैनूं ये दसो, ये गुडविल बेशक एसेट साइड ते पई हुई है, तुहानूं पता ही है। हुण यार बच्चों दी गल्लां करन लगा मैं फिर दोबारा तो तुसीं एक्सपर्ट हो चुके हो। ये जो गुडविल है 60,000 दी है, मैनूं ये दसो क्या ये एसेट है, क्या चीज़ है। सर 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 मजाक का ना करा करो सर, ये जो है एक तरह का कैपिटल नेचर का क्या होंदा है, लॉस होंदा है। या सर तुसीं बार बार समझाया होया सानूं, ये है क्यूमुलेटिव लॉस, ये है क्यूमुलेटिव लॉस। मैं कहा बिल्कुल सही, ये क्यूमुलेटिव लॉस है, बस यही लाइन जो तुहाडी सारी जिंदगी बनेगी कादी पार्टनरशिप वास्ते, ठीक है सर। ये जो लाइन है इत्थे हो रही रिटायरमेंट किदी, पी दी, पी दी रिटायरमेंट हो रही बेटा, और इत्थे जो गुडविल है
किन्ने दी है 60,000 दी। और एक गुडविल जो है ये कितने ना कितने लॉस है। क्या है? लॉस। ठीक है सर, लॉस है तो मैंने ये दसो इस पार्टनर जो थे एच पी और एस, रेशियो क्या था? 3:2:1। हुण पी चला जाएगा इस तो बाद पार्टनर को उन्होंने एच और एस, इन्होंने दोनों के बीच जो रेशियो दस्या होया कितना दस्या होया 2:1। हुण मेरे फोकस होना अगर ये लॉस है, ये लॉस है, मैनू ये दसो ये लॉस जो है सिर्फ इन्ना दसो ये 60,000 का लॉस जो है बैलेंस शीट शो हो रहा ये इस तो पहले का लॉस है कि उसकी रिटायरमेंट होने तो पहले का लॉस है या रिटायरमेंट होने तो बाद का लॉस है? दसो सर जब वो था उस वेले बैलेंस शीट विच था। मैं कहा हाँ तो सर ये ਉਹਦੇ जान तो पहले का थोड़ा है सर, ये तो ਉਹਦੇ जब वो पार्टनर ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ जान तो पहले का लॉस है, जान तो बाद का लॉस होना है। मैं कहा बिल्कुल। तो इस लॉस ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ क्या पी का शेयर ਬਣਦਾ है? सर क्वाइट ऑब्वियस ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ बैलेंस होएगा बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਦੇਖੋ एच ਨੂੰ 60,000 इंटू 3/6 30,000। हाँ सर बिल्कुल सही। पी ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? हाँ सर क्योंकि ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ यार जब जब सर वो काम कर रहा था ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। मैं कहा हाँ बिल्कुल 60,000 इंटू 2/6 20,000 एंड एस द 60,000 इंटू 1/6 10,000। बट गौर करना अगर ये चुप करके खिसक गया, रिटायर हो गया, निकल गया, अगर खिसक गया तो फ्यूचर में क्या होगा? ये सारा सारा लॉस एच ना एस चकना पैना। एच ਨੂੰ चकना पैना 60,000 इंटू कितना 2/3। ठीक है ओके 40,000 और एस ਨੂੰ चकना पैना 60,000 इंटू कितना 1/3 20,000। क्या ये सही है? नहीं सर ये तीनों का हिस्सा बनता गा, ये दो का थोड़ा बनता है तो गलत हो जाएगा। मैं कहता बेटर क्या है ये क्यूमुलेटेड लॉसेस है बिफोर रिटायरमेंट। हजे कोई पार्टनर रिटायर नहीं होयागा ठीक है ओके, उस तो पहले दे लॉसेस है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੋਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ थे ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਆਫ। राइट ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स या ऑल पार्टनर लिख लो। हाँ ऑल पार्टनर लिख लो, नहीं रुको रुको ओल्ड पार्टनर लिखो अमंग ओल्ड पार्टनर्स सेम वही चीज। सर मतलब मैं क्या देखो ना ओल्ड पार्टनर ए है, ये ओल्ड पार्टनर है एच पी एस और न्यू पार्टनर आ है एच नाल एस। पुरानी फॉर्म थी एच पी एस की तो वो जो पार्टनर होने ओल्ड एंड हूँ जी नवी फॉर्म बनी वो एच नाल एस की बनी पी चला गया वो नवे है। ठीक है ओके तो गुडविल पर राइट आउट कर देना अमंग ओल्ड पार्टनर इन फटाफट बोलो इन ओल्ड पी एस आर। दैट्स इट। डिट्टो वही चीज़ है, पूरी डिट्टो वही चीज़ है जो एडमिशन में थी। मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस में इत्थे भी तुहानू राइट ऑफ करना पैना अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पी एस आर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स इट। समझना चलूंगा जिधर आंसर चलूंगा। तो चलो हम गुडविल इतने पाई मैंने गुडविल राइट ऑफ करो फटाफट। ठीक है हाँ राइट ऑफ होगी बस 60,000 की गुडविल थी। हाँ 60,000 की गुडविल थी। हाँ तो ये वास्ते क्या जनरल एंट्री लग जाएगी? आज जनरल एंट्री लिख देना यार बस। ठीक है सो क्या एंट्री हो जाएगी एज द कैपिटल। ठीक है कितनी 30,000 यही वर्किंग दिखा देना ऊपर वाली पी दी कैपिटल। ठीक है रिटायर्ड है ना उन्हें भी मिलेगा क्योंकि उदे हुंदे हुए उन्हें भी लॉस करवाया हुआ है। एच दी कैपिटल कितना 10,000 टू क्या गुडविल। दैट्स इट 60,000 गुडविल रेट लो। सर बिल्कुल सेम है मतलब बिल्कुल एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ करने हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। डिटो चीज कुछ भी बेटा अलग नहीं है। ठीक है ओके तो टाइम जो लगना था चेंज इन पीएसआर में लगना था कारण क्या था ਉਹਦੇ पार्टनरशिप में फैमिलियर करना सीगा क्या क्या चीज़ां होंदियां क्या होंदा क्या नहीं होंदा। थोड़ा एडमिशन तो लगना था बस लग गया टाइम। रिटायरमेंट में कुछ भी नहीं आई फिर कैपिटल एडजस्टमेंट टाइम लगता वो सारी चकती भी उन्होंने।
ठीक है ओके। सो चलो चलते हैं अगे आप हम फिर। सो पता लग गया ओन गुडविल यूज हो जाएगी फॉर कंपनसेशन एंड जी गुडविल बुक्स के होनी परचेज गुडविल उन्होंने क्या करना पड़ा राइट ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन ऑल PSR। ठीक है ओके। सो ठीक है 18 क्वेश्चन मैं करा था। देखो 12 तक आप कर दिते थे 38 क्वेश्चन है ये 18 तक हो गए अज बाकी होमवर्क है तो देखते किन्ने हो जाते हैं 38 का क्वेश्चन है उस तो बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है तो 20 क्वेश्चन रह गए हैं कुछ मैं कर लेने कुछ तुम कर लेने। चलो फटाफट करो। एक मिनट बस मैं 1 मिनट ब्रेक लूँगा पानी पी लूँ यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिर फटाफट जरा। देखो 19 क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। X, Y, and Z are partnership for 3:2:1 goodwill is appearing in the books at value of books ਦੇ ਵਿੱਚ appear है मतलब कि ये परचेज गुडविल है इन्हों क्या करना पैना राइट ऑफ। सो राइट ऑफ कर देना। Y retired at the time of Y's retirement goodwill is valued at 84,000। ठीक है यार X, Y, Z decided to share future profit in the two ratio डिट्टो क्वेश्चन वही है। सो प्लीज इन्हों होमवर्क चकना हो तुसी दैट्स इट। चलो हिडन गुडविल हाँ चलो इन्हों बात चीज करते हैं। देखो जरा पहले आप इन्होंने निपटा लेंगे जरा जो झुरलू पुरलू ये क्वेश्चन है ना आ जाओ फटाफट। देखो सो व्हेन वन सम नॉट ऑल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स गेन। ठीक है ओके। हाँ सो ये क्या बोल रहे हैं एम एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000 on N's retirement M and O agree to share future profits equally pass necessary journal entries for treatment of N's share of goodwill। ठीक है ओके। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 22 ਕਰਦਾਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। A B C and D are partner in a firm sharing profit 2:1:2:1। ठीक है ओके। सो फटाफट लगाना 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है ओके। पार्टनर्स है A B C D। ठीक है ओके। ओल्ड PSR देखो ओल्ड PSR कितना का 2:1:2:1। ठीक है ओके। न्यू PSR चलो सो न्यू PSR क्या है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सीज गुडविल वैल्यूड 1 लाख ए बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। हाँ ए बी डी मतलब कि सी रिटायर हो रहा है ए बी डी ने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करने हैं। ठीक है आ जाओ फिर सी रिटायर हो रहा है तो थोड़ा कट मार लेंगे। सो 1:1 दैट्स इट इन्होंने डिसाइड किया तो फटाफट सैक्रिफाई रेशो एंड गेनिंग रेशो निकाल लो। देखो फोकस करना जरा क्या पपलू पपलू क्वेश्चन है यार बिना मतलब दे। चलो सो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला ठीक है न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR ए दा। ठीक है ओके। सो ए दा न्यू है 1/3 ओल्ड है कि 3 2 5 6 2/6। ठीक है सो 6 एलसीएम आ गया 2 - 2। ठीक है ओके। सो 0/6 मतलब कि नहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं। ठीक है मतलब इन्हों कोई भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हों कोई नुकसान ही नहीं हो रहा ना नुकसान हो रहा ना ही कोई बेनीफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है ना ही सैक्रिफाइस ना ही कोई गेन हो रहा है। तो तुम इतने ऐदा भी कर सकते हो दैट्स इट कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। बी का देखो फटाफट जरा बी फटाफट 1/3 न्यू ओल्ड कितना देगा 1/6 दैट्स इट। एक मिनट 1/6 ठीक तो 6 2 - 1 हाँ ठीक है 1/6 तो ए कितने कितने क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। सो ठीक है 1/6 गेन कर रहे हैं लिख दो इतने। चलो आ सी देखो सीधा न्यू है 1/3 ओल्ड है कितना 2/6 सॉरी मिस्टेक हो गई है। सीधा न्यू तो है ही नहीं भाई सीधा गायब है रिटायर्ड है। ठीक है ओल्ड कितना था 2/6। ठीक है ओके। तो यही कितने कितने था क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस क्योंकि नेगेटिव फिगर आ रही दैट्स इट। डी का देखो जरा
डी दा न्यू 1/3 है, ओल्ड कितना है 1/6, ठीक है चलो। सो 6 डिवाइड बाय 2 - 1, ठीक है ओके। तो ये आ गया 1/6 गेन, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आया यार, हम तुम खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है ओके। सो सी जो है वो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 2/6, ठीक है। एंड डी जो सैक्रीफाइस कर रहा है 1/6, दैट्स इट। सो हम तुम ये कैलकुलेशन कर लेना। हम ये ए कोई कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं है, बी एंड डी ने कंपनसेशन पे करनी है, किनू पे करनी है सी ਨੂੰ, ठीक है ओके। एंड अकॉर्डिंगली आ देखो दस्या हुआ है यार उन्हें, फॉर्म की गुडविल दसी हुई है। सो ये निकाल लेना, डिट्टो उधर के क्वेश्चन है। 21 भी तो होमवर्क हो गया, ठीक है ओके। हाँ 23 करके देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रख लेना, अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, देखो जरा फटाफट चलो। आज तो नज़ारे आ गए, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ठीक है ओके। सब कुछ फटाफट ही होएगा यार, तुम बस टेंशन ना लेना। बस मेरी तो एक रिक्वेस्ट रहेगी सारे नाल, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी इनू संभाल लेना, इकोनॉमिक्स नाले अकाउंट्स मेरे अकॉर्डिंगली चलते रहना, सब कुछ सही होएगा, सब कुछ गुड होएगा, ठीक है। चलिए फिर अगे चलो। सो ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, होल्ड करना है एक मिनट, हाँ। ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:5:4, their capitals were A 1 lakh, B 80,000, C the 60,000 respectively. On 1st April 2009, A retired from the firm and new profit sharing ratio between B and C decided to 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1 lakh. Showing your calculation clearly, pass necessary and entry on the retirement of goodwill. ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, देखो रेशियो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा। हाँ कुछ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता अगर फॉर्म की गुडविल ना दिंदा, गुडविल ਸਾਨੂੰ खुद कैलकुलेट करनी पैंदी ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट मार्क दिंदा है क्वेश्चन, ठीक है ओके। चलो फिर लगाओ क्वेश्चन फटाफट, आ जाओ फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 23 पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड बी एस आर ए बी सी, ठीक है ओके। 6:5:4, 6:5:4, ठीक है ओके। न्यू पी एस आर ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਓਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਪੀਐਸਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 1:4, 1:4 ਇਹ डिसाइड हो गया। चलो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट, चलो। सो गेनिंग रेशियो द फॉर्मूला यूज होएगा न्यू पी एस आर माइनस क्या ओल्ड बी एस आर, दैट्स इट। चलो फटाफट सबसे पहले कौन आ जाएगा ए, ए का न्यू तो है ही नहीं, ओल्ड कितना था 6/15, ठीक है। तो यही कितना कितना क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस, क्योंकि नेगेटिव फिगर आ रही तो सैक्रिफाइस बी। चलो बी का क्या है, न्यू है 1/5, हाँ, और ओल्ड कितना सीगा 5/15, ठीक है। तो 15 एलसीएम आ जाएगा 513, ठीक है ओके, हाँ 15 आ जाएगा ना 13, हाँ 15 एलसीएम आ जाएगा। चलो 3 5, सो हाँ आ देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये क्यों होल्ड करना, मैं चेक कर लूँ जरा, न्यू 1/5 ओल्ड 5, हाँ आ देखो जरा 15 15 5 15/5 3 3, हाँ ठीक है। आ देखो जरा -2/15, देखो रिटायरमेंट हो रही, बंदा जा रहा, बी ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ क्या होना चाहिए था गेन, बट बी ਨੂੰ भी क्या हो गया सैक्रिफाइस। कारण पता क्या है, मैं तुम दसदा चलो, बट सी का भी निकाल लेंगे। सी का क्या है न्यू 4/15, ओल्ड था, सॉरी यार न्यू 4/5 है एंड ओल्ड था 4/15, सो 15 इज द एलसीएम, 12 - 4, एक मिनट, हाँ ठीक है 8/15 गेन। आ देखो चक्कर क्या होया कि जिद्दां ही ए गया ना, ए का हिस्सा सारा सारा किनू मिल गया सी ਨੂੰ, प्लस बेचारा ना बी ਨੂੰ किते ना किते क्या होना चाहिए था, गेन होना चाहिए था, बट बी का भी कुछ हिस्सा ले लिया किने सी ने, दैट्स इट। सो
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਬਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂँ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 6/50, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 2/50। ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ए ਛੱਡ ਰਿਹਾ 6 ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੀ। बी छड़ रहा 2 हिस्से किनू जा रहे, सी। तो 6 + 2 करके कितना 8। तो इन दैट केस कंपोजिशन जो देने वाला होगा ना वो सिर्फ सी होएगा। बट एक कंपोजिशन दो बंदों ने देनी पड़ेगी हुण, एक तो रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि वो भी सैक्रीफाइस कर रहा है, नाल दी नाल एग्जिस्टिंग पार्टनर भी क्या कर रहा है, सैक्रीफाइस। तो उन्होंने भी हुण किते ना किते आपां क्या देंगे, कंपोजिशन देंगे। समझे नहीं समझे? तो आ जाओ फटाफट देखो कंपोजिशन की मैं निकालनी है, वो पता ही है। ठीक है, ओके। देखो सिंपल फंडा, आ देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड है, 1,80,000। ठीक है, तो गुडविल इन्नी है फर्म की 1,80,000। हम बस सिंपली लगा लो, देखो सिंपली क्या लगा लो, देखो ए सैक्रीफाइस, ए क्या कर रहा है, सैक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1,80,000 लगा दो 6/50। सो दैट्स इट, 1,80,000 इंटू 6/50। और यार एक मिनट, 72,000 दैट्स इट। आ देखो क्या, देखो एक मिनट, हूँ अगर बेटा ए सैक्रीफाइस कर रहा तो वो कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट, उन्होंने तो कंपोजिशन देनी है। हाँ बी जो है वो भी कितने ना कितने इस केस के क्या कर रहा है, सैक्रीफाइस कितना, गुडविल चक लो, तो लगा लो 1,80,000 कितना सैक्रीफाइस कर रहा है, 2/50। दैट्स इट। ठीक है, 1,80,000 इंटू 2/50। ठीक है, ओके। तो 24,000। सो ਇਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, 24,000 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਆ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ ਗੇਨ, दैट्स 1,80,000 दैट्स इट। एक कितना गेन कर रहा है, 8/50। दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो 1,80,000 इंटू 8/50। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया, 96,000। तो ਇਹਦਾ कैपिटल अकाउंट ਆਪਾਂ क्या कर दूंगे, डेबिट। दैट्स इट। सो 72,000 प्लस 24,000 कितना हो गया, 96,000। तो वही चीज़ है, ਇਹਦੇ कैपिटल अकाउंट तो निकाल ले क्योंकि इन्हें बेनिफिट हो रहा तो इन्हें निकाल रहे, नुकसान इन्हें हो रहा है, 24,000 72। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सी द कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सी द कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000, ए द टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगे 72,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगे कितना, 24,000। जनरल एंट्री में तुझे खुद लगा लेना। दैट्स इट। ठीक है, ओके। चलिए फिर ओके, आ जाओ फिर, आ देखो फिर वही पपलू पपलू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्या, रीवैल्यूएशन, बस दैट्स इट। सो चलो मैं एक बार वो चीज़ दस दिंदा गा, क्या, आ देखो जरा सुनो, कंसैप्चुअल क्लैरिटी दे दिंदा गा, कंसैप्चुअल क्लैरिटी क्या दिंदा गा, आ देखो जरा, देखो बेटा ए है डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 मार्च 2020, मान लो ए बी सी पार्टनर है, 5:3:2 आ पार्टनर है। ठीक है, ओके। हूँ गौर करना, इन्हें ना जिस दिन वो स्टार्ट की थी, क्या स्टार्ट की थी फॉर्म, 1 अप्रैल 2010 स्टार्ट की थी। मान लो उस दिन इन्होंने एक लैंड लीती सी, याद आया कुछ, मान लो लैंड लीती थी इन्होंने 1 लाख की, 1 अप्रैल 2010 लैंड लीती थी 1 लाख की। हूँ गौर करना, अगर ये 1 लाख की लैंड लीती हुई, ठीक है, तो हूँ क्या फंडा हो जाना, ये तो तद लीती हुई और अज भी ना बैलेंस शीट के इन्नी शो हो रही, लैंड जो है बैलेंस शीट के इन्ने की शो हो रही है, किन्ने की, 1 लाख की, क्योंकि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से चलते हैं, जिन्हें चीज़ खरीदे हो हमेशा उन्नी की रहती है। मतलब कि बैलेंस शीट है 31 मार्च की है 2020 की, आज तो 10 साल बाद भी, 10 साल पूरे हो गए, हजे भी लैंड बैलेंस शीट के किन्ने शो हो रही, 1 लाख की। ठीक है, बट गौर करना, तो पता लैंड की वैल्यू बहुत होती है। हुण जो मार्केट वैल्यू है ना इस वक्त लैंड की, वो ए है किन्नी, एक मिनट बड़ा 10 लाख है, 10 लाख है। अगर आज की अज लैंड बेच देंगे बेच देंगे है तो क्वाइट ऑब्वियस 1 लाख दी सी, 10 लाख की बेच के जो प्रॉफिट्स हो जाने हैं कितने ना कितने, तुहानू भी दिख रहा होना, प्रॉफिट किन्ने दे होने 9 लाख के।
9 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ए ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ 1 ਲੱਖ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 9 ਲੱਖ इंटू 5/10 4,50,000। बी ਨੂੰ मिल जाएगा 9 लाख, प्रॉफिट विच शेयर दे रहा मैं 3/10। ठीक है ओके। सो 22,70,000 एंड 9 लाख इंटू 2/10। ठीक है ओके, 1,80,000। दैट्स इट। मिल जाएगा ना दोनों। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਿਪਕ ਗਿਆ 9 ਲੱਖ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਦਾ ਵੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਸ਼ਤਾਨ ਹੈ, ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਗੀ ਵੀ। ਬਟ ਬੀ ਜੋ ਹੈ बेचारा ਉਹ ਸਾਊ ਜਿਹਾ मतलब कि बिल्कुल उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सो ए एंड सी दोनों ने स्कीम ये लगानी कि बई चुप रही बी नूं जान दे, आप लैंड नहीं बेचनी। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या करना, इस डेट से लैंड नहीं बेचनी। अगर बेच दें फिर तो प्रॉफिट आ गए बराबर सारे जिन्ना PSR बनता हो गए। बट अगर ये लैंड ना बेचन इस डेट से, अगर लैंड ना बेचन, ठीक है ओके, और बी बेचारा चला जाए तो इन्होंने प्रॉफिट भी शेयर नहीं मिलना। एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या करना, बाद में ए एंड सी ने इन्होंने तो पूरी कोशिश ये होनी है कि इस लैंड में ना आप ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ PSR ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ PSR ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏ ਨਾਲੇ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੇ 5:2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਏ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੌਣ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਏ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਏ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, कितना 5/7। ठीक है ओके। सो नियर अबाउट राउंड ऑफ करके आएगा 6,40,000 42,857 और इनू 2/7 करके 2,57,713। अच्छा राउंड करके फिर आएगा। हम गौर करना, क्या ये तो सही लगता। देखो बेटा ये प्रॉफिट थे इस डेट तक, इत्थे लैंड के नाल प्रॉफिट चिपके सीगे। ये प्रॉफिट थे बी का भी शेयर बनता सीगा। बट बी हो गया इस जगह ते रिटायर, इत्थे आके रिटायर हो गया। उस दिन आपां ने इनू इग्नोर करता, ए नाल सी ने इग्नोर करवाता। बाद विच हुण अपने आप देखो, ये प्रॉफिट जो है 9 लाख के बाद विच इन्होंने लैंड बेचनी और ये प्रॉफिट इत्थे दे है जिहदे विच बी का भी शेयर बनता था। बट इहदे विच कौन शेयर लै गए, ए नाल सी। दैट्स इट। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ था क्योंकि ये प्रॉफिट इस डेट तो बाद देनी है बेटा, इस डेट तो पहले दे है। तो क्या करना चाहिए, सिंपल फंडा, जब भी बेटा कोई भी पार्टनर रिटायर होएगा ना तो ऐदा ही नहीं रिटायर हो जाएगा। जिस दिन वो रिटायर हो रहा ना उस दिन वो करवाएगा रीवैल्यूएशन। उस दिन क्या करवाएगा, रीवैल्यूएशन कादी, एसेट्स दी भी और लायबिलिटीज दी भी। सेम टू सेम बेटा। सो अकॉर्डिंगली अगर सही रहना गा तो इस दिन क्या करेगा, बी क्या करवा देगा, रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन करवा ली तो उन्होंने क्या इंपैक्ट पैने, आ देखो ना बेचो एसेट में, कोई चक्कर नहीं। बी बोलेगा नहीं यार कोई नहीं ना बेचो, बाद मेरे जान तो बाद ही बेच लो, बट इस दिन क्या करवा लो, रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन करवाती तो जनरल एंट्री ये पै जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किन्ने नाल लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे 1 लाख दी है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10 लाख दी है तो आप रीवैल्यूएशन करवाती लैंड की वैल्यू 9 लाख ना बढ़ जाएगी। लैंड अकाउंट डेबिट टू क्या, रीवैल्यूएशन, किन्ने ना 9 लाख ना। आ देखो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, बाद में यही प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करता जाएगा, डेबिट, किन्ने ना 9 लाख नाल, टू ए टू बी और टू सी इन ओल्ड PSR।
ठीक है ओके। एक ਨੂੰ 4,50,000 ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2,70,000 ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ 1,80,000, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ। दैट्स इट। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਵੈल्यूएशन ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ, ਰੀਵੈल्यूएशन। वैल्यूअर बुलाओगे, एक सी ए बुलाओगे, वो सारी वैल्यू देखिएगा दोबारा तो एसेट एंड लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करवाओगे। रीवैल्यूएशन तो फिर तुम्हें पता ही है, ठीक है ओके। क्या रीवैल्यूएशन तो या तो क्या हो सकता प्रॉफिट, या क्या हो सकता है लॉस। ठीक है ओके, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ओके, या लॉस हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होएगा उन्होंने इदा ही बना लेना, उन्होंने आप क्या कर देना डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ओके, डिस्ट्रीब्यूट किमें कर देना, एक मिनट होल्ड करना, थोड़ा जहा ठीक कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अमंग 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 ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी। नवे पार्टनर कौन है, ए नाल सी। डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पी एस आर, दैट्स इट। जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उहदा भी शेयर बनता है, भावें प्रॉफिट है भावें लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी शेयर बनेगा, लॉस है तो लॉस भी शेयर बनेगा। हाँ, ऐदा की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस करके बैटर क्या है, जिस वे पार्टनर रिटायर होंगे उस वे भी क्या करवाता है, रीवैल्यूएशन। जो भी वो प्रॉफिट बनते हैं रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर बनता है, जो भी उससे लॉसेस बनते हैं रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर बनता है। तो सिंपल यार, इन शॉर्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी एंड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ भी क्या होती है, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है अमंग ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कितने जाते हैं, इन ओल्ड पी एस आर। बस चलो यार, चलो 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखना एक मिनट। चलो, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, शांति रिटायर्ड, शांति चली गई बेचारी, शांति चली गई। ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। ठीक है, सो ये है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बोला फर्नीचर की वैल्यू बढ़ा दो 12,000 ना, तो खुद करना क्वेश्चन, मैं बोलता चलता इंटर नहीं और लगा लो, पर होम नाल दी नाल ही कर लो बेशक, वीडियो में पोस्ट करके करना तो पएगा है ना। बाद में होमवर्क एम ही करूँ, टाइम वेस्ट करना, इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन एंड बिजनेस से लगा लेना, हूँ ही कर लो। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पता ही है क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। बोला स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज कर दो, किन्ने नाल, 10,000 नाल। जनरल एंट्री, अगर स्टॉक घट रहा है तो उसमें सू लॉस हो रहा है, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हो गया यार, हूँ तो आंदा ही है। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। 50,000 का 10% 5% इनको घटाना पड़ा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, मशीनरी। चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स बुक वैल्यू की 40,000। 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, सॉरी 2,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड करना पड़ा, एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करूंगा, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, रीवैल्यूएशन, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। हाँ, बीपी है, बोलता एक ना 1,000 का बीपी है, जो क्लेम नहीं करना, और बंदे ने पैसे नहीं लेने, तो पैसे नहीं लेने सानू तो नज़ारे हो गए। साडी लिबिलिटी कितने कितने घट गई, तो लिबिलिटी आप कितने कितने क्या कर दूंगे, डेबिट, रीवैल्यूएशन क्या कर दूंगे, क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट यार, कर लेना है इन्होंने। ठीक है ओके, सो चलो इनू करते हैं फटाफट, जरा मेरे नाल ही कर लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 2:1। बी रिटायर्ड, ठीक है ओके, कुछ भी यार, रिटायर हो गया। सो आ देखो, क्रेडिटर है 70,000, नीचे देखो क्रेडिटर रिलेटेड है कुछ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओल्ड कंप्यूटर ऑफ एन इंजन। हाँ, क्रेडिटर रिलेटेड कुछ भी नहीं है। चलो, बिल्डिंग रिलेटेड नीचे है कुछ, देखो हाँ आ देखो, बिल्डिंग टू बी एप्रीशिएटेड बाय 20%। सो इन्हों बताना है, बिल्डिंग ऊपर 1 लाख दी है, 20% नाल इंक्रीज कर दो तो कितनी होगी, 20,000, दैट्स इट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग बढ़ रही, प्रॉफिट हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या, रीवैल्यूएशन, दैट्स इट। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। चलो, प्लांट एंड मशीनरी ऊपर कितने दिए, 40,000 हो गया यार, कर लेना यार। प्रोविजन फॉर 5% डाटा टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ठीक है, ऊपर डाटा देखो कितने है, 20,000 इधर 5% कितना हो गया, 10% 1,000 हो गया। जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000, ऊपर देखो जरा। हाँ, रॉ मटेरियल ऊपर 20,000 दस रहे, बट वैल्यू आगे दस रहे कि नहीं जी 20,000 का नहीं 18,000 का। तो ठीक है यार, बैठे बिठाए थोड़ा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो खुद बोल रहा है कि 20,000 का नहीं 18,000 का, तो नुकसान हो गया, एक हटाना पैना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने 2,000 है, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहे हो, फिनिश गुड्स एट 35,000। हाँ एफ जी, हाँ एफ जी बढ़ गए, 30,000 देने बोलते 35,000 दे, तो 5,000 बढ़ गए, बता दो। एफ जी अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट,
टू क्या रिवैल्यूएशन 5000 है जैसे एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड एज 2000 स्क्रैप। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समझाता है, बट अगला देख लेंगे। फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, दैट्स इट। मतलब कोई इंजर्ड एम्प्लॉयड है उन्होंने फर्म ਨੂੰ पे करने पैने, किन्ने पे करने पैने 5000 करने पैने। तो ये वास्ते एक लायबिलिटी बना लो, क्या बना लो, ठीक है ओके, क्लेम, ठीक है। या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दो, डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन या कंपनसेशन, कुछ भी करके लायबिलिटी बना लेना किन्ने दी 5000 दैट्स इट। सो ये समझाता है ई पार्ट, एक है आ देखो ध्यान देना जरा। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਵੀ, एक मिनट होल्ड करना, चलो समझी लो, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਵੀ, ठीक है ओके, जिदा 20000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ओके सर। सो मशीन क्या, चलो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी आवे थोड़ा जा, सो क्या लईए, रुको, चलो ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ, बड़े सही स्कूटर थे, बहुत ही ज़्यादा सही थे। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣੇ शायद कि चलते चलते शायद ना होਣ, बट थोड़ी सर्विस मंगते हैं, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा फूकते हैं, बट ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो स्ट्रक्चर एंड बॉडी है ना अल्टीमेट थी, ठीक है ओके, ਅੱਜ ਵੀ एग्जिस्टिंग है वो, ठीक है ओके। बट चलो ठीक है, ਆਪਾਂ ਚੇਤਕ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ओके, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ 50000 ਦਾ, दैट्स इट। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਮ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ, ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਦੀ ਸੌਰੀ ਫਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हर साल ही क्या लगानी है लैस, क्या करते हैं आप डेप्रीशिएशन, मतलब शुरू 50000 का आप 10000 ना घटाता पहले साल, किन्ने रहेगा 40000 का, दैट्स इट। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50000 ਦਾ ਸਕੂਟਰ था ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ क्या होगी भी ਘਟ ਗਈ। पहले साल ਵਿੱਚ 50000 ਦਾ ਖਰੀਦਾ, 50000 ਦਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 40000 ਦਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ठीक है। दूसरे साल में फिर ਤੁਸੀਂ डेप्रीशिएशन लगाती कितनी 10000, ठीक है। इसी तरीके ਨਾਲ ਸਾਰੀ डेप्रीशिएशन लगाते लगाते कितने ना कितने ਦੀ वैल्यू क्या कर देनी, ਤੁਸੀਂ नील कर देनी, 50000 माइनस 10000 40000, 40000 माइनस 10000 30000, 30000 माइनस 10000 20000, 20000 माइनस 10000 10000, 10000 माइनस 10000 कितने ना कितने नील। नील का मतलब ये है कि ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ ਦੀ जो वैल्यू है वो कितने ना कितने नील होगी। नील का मतलब ये नहीं होएगा वैल्यू नील होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ गायब ही होगा, देखते तो स्कूटर कितने मिल ही नहीं दिया, स्कूटर होएगा, अजे भी होएगा स्कूटर, आ स्कूटर खड़ा हुआ मान लो, बट इसकी वैल्यू हूँ क्या होगी भी नील होगी, क्योंकि इन्ना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसकी वैल्यू हूँ कितने ना कितने नील होगी, बट होएगा स्कूटर। पुराने टायर होंगे, पुरानी बॉडी, पुरानी हैंडल, पुरानी चैसी, ठीक है ओके, जंग लग गया, बट होएगा जरूर। बट सिंस बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ टोटली राइट ऑफ करता वा या फिर बेटर वर्ड कह रहा है टोटली आप डेप्रीशिएट करता हुआ, वैल्यू नहीं करता हुआ जीरो, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ वैल्यू जीरो है, जीरो दैट्स इट, जीरो। ਹੁਣ आ स्कूटर खड़ा हुआ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ वैल्यू कितनी है, ठीक है ओके। अच्छा चलो मैं दो चीज़ें करता, आ स्कूटर खड़ा हुआ मान लो ਇਹਦੀ वैल्यू इन्नी रह गई, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू इन्नी 10000, आ सोल्ड करता ਤੁਸੀਂ 10000 ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू है, ਤੁਸੀਂ सोल्ड करता किन्ने ਦਾ, मान लो सोल्ड करता 15000 ਦਾ, दैट्स इट। तो बेटा इतने प्रॉफिट हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਾ। सर इच ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, मैं क्या ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, बट आ देखो बुक वैल्यू जीरो है, नील, ये पता है हाँ सर नील, नील कि मैं क्या नील इस तरीके ना डेप्रीशिएशन लगाते गए बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू अपने आप नील हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जिदा हम स्कूटर की करके हाँ सर हो जाएगी, बट स्कूटर होएगा कि नहीं होएगा, पुराने टायर, पुरानी चैसी, जंग लग्या हुआ सब कुछ, बट होएगा। तो बेटा बुक्स ਵਿੱਚ वैल्यू कितनी है, नील। ਹੁਣ बेटा ध्यान दो, ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, सोल्ड करता है 5000 का, कबाड़ी आया कबाड़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है ओके, पुरानियां बोतल गत्ते वगैरह, सो उन्होंने तुम बेचता, और उन्हें ना वो देखा उन्हें हाँ सर ये तो लोहा ही बहुत है, लोहे की वैल्यूएशन की उन्हें, टायर है चलो चल जाएगा माड़ा मोटा, ठीक है, उन्हें फिर 5000 देते, जिस चीज़ की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जीरो हो चुकी थी वो 5000 मिल गए ਤੁਹਾਨੂੰ, तो बेटा इन दैट केस ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट होया किन्ने ਦਾ 5000, दैट्स इट। समझे हम देखो जरा ध्यान रखना, ये आ जाता है पेपर में। हुण देखो इधर एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड, हाँ आ देखो रिटन ऑफ वाज सोल्ड मतलब एक पुराना कंप्यूटर था ਜਿਹੜਾ किताबों चो पूरी आप डेप्रीशिएशन लगाती भी, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बस जीरो करता, बट असल ਵਿੱਚ है हजे भी है ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ डेप्रीशिएशन ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਦੀ है वो, बट उसकी वैल्यू कितने ना कितने घट जाती है, करते करते रिटन ऑफ टोटली जीरो करती थी। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ मतलब खत्म कर चुका है, उसकी वैल्यू जीरो कर चुके हैं, जीरो है
और एज अ कबाड़ एज अ स्क्रैप 2000 का बिक गया तो 2000 का बिक गया तो वही वाला फंडा हो जाएगा। क्या फंडा हो जाएगा? आई वाला। हुण कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी है? नील, क्योंकि सारी डेप्रेशन लग चुकी हुई और ये सोल्ड करता किन्ने का? 2000 का। तो सारे सारा तो क्या हो गया प्रॉफिट किन्ने का हो गया? 2000 का। दैट्स इट। तो जन एंट्री क्या लग जाएगी? हूँ जन एंट्री बेटा ए लग जाएगी। ठीक है ओके, गौर करना क्या एंट्री लग जाएगी? आ। ए इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कबाड़िया तुम पैसे दे के जा रहे हो। सर बैंक लिख रहे थे तो चेक दे के जा रहे हो और मैं क्या एक गल है। ठीक है लो यार सो कैश देके जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 और ये सारे सारा कितने कितने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्रॉफिट है। ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ प्रॉफिट कितने ट्रांसफर करोगे? रीवैल्यूएशन ਦੇ ਵਿੱਚ। दैट्स इट। ठीक है ओके, तो जनरेटर ਤੁਸੀਂ लगा लेना ਹੁਣ। ठीक है ओके, सो 24 25 हो गया। आज तो स्पीड ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ आ गए। हिडन गुडविल रुक जाना जरा एक मिनट बेटा, इदा ही होएगा ਹੁਣ। ठीक है, क्योंकि कंसैप्चुअल क्लैरिटी दी है मेन। कंसैप्ट समझाने में लगता है टाइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, प्रोवाइडेड ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। देखो चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾਗਾ। होल्ड करना। एन के लेक्चर रखते हैं, कम करना 26 27 28 ट्राई करके देखना। हाँ ये क्वेश्चन अपने 25 तक हो गए, 38 तक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा। देखो 39 तक 40 41 सैटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है ओके, ये इस वारी करिकुलम विच है ही नहीं, हटाता हुआ दिखाऊंगा। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਬਟ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਸੋ ਇਹ ਹਟਾਤਾ ਵਾ। तो 39 क्वेश्चन ही ਉਹਦੇ 24 अपने हो गए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ लगने हैं। अगले ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ मैं बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं। थोड़ा बहुत एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ये ही समझा दूंगा बड़े क्वेश्चन के। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग इन्ने की रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर करूँगी। ठीक है ओके, सो हो जाएगा, आराम ਨਾਲ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है तुसी। ठीक है हाँ, ਹੁਣ क्या होएगा? इकोनॉमिक्स के लेक्चर इकोनॉमिक्स इस महीने ਵਿੱਚ माइक्रो जी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ਤੁਹਾਡੀ खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। उस बाद इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगी। ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਨਵੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉੱਧਰ ਚਲੇਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੰਡੇ ਨੂੰ मंडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਆਵਰਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੂੰਗਾ। ओके अकाउंट्स की। ठीक है ओके हाँ, ट्यूसडे में आ होएगा, क्या होएगा? 1 आवर इको, क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमिक्स एन नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है ओके हाँ, बचे जो 2 आवर्स है वो 2 आवर्स में अकाउंट्स से देगा करने। ठीक है, नेक्स्ट डे इज द वेडनेसडे 3 आवर्स अकाउंट्स। ठीक है, एंड उसके बाद जो थर्सडे। ठीक है, 1 आवर इको एंड 2 आवर्स फिर क्या अकाउंट्स। तो ऑटोमेटिकली अकाउंट का सिलेबस आराम ਨਾਲ हो जाएगा। इसी चक्कर विच ना मैं सब कुछ पहले प्लान करके ही चलदा गा। मैं तां ही तो बिजनेस स्टडीज़ नूं लिया नहीं क्योंकि एक तो टाइम भी काफ़ी हो गया सीगा। ओके, और मैंने पता था कि 2 सब्जैक्ट नूं मैं हुण हैंडल कर सकदा वधिया तरीके नाल। अकाउंट और इकोनॉमी का सिलेबस सही टाइम ते मुका सकदे, टाइम सिर ते। बिजनेस स्टडी दा पंगा लै लैंदा ना, तीनों सब्जैक्ट खराब हो जाने सीगे। तो मैं तुहानूं फिर बोलूँगा अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स की कोई टेंशन ना लेना। टेंशन लेना बिजनेस स्टडी, इंग्लिश और फिजिकलाइजेशन उन्होंने वधिया तरीके नाल करना। ठीक है ओके, बाकी अकाउंट फिनिश हो जाएगा, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई इशू नहीं होएगा। ठीक है ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के विच। काम करना एक हूँ, क्या काम करना? कोशिश करना यार ये क्वेश्चन करने की, तुसीं कर सकते हो। किहड़े क्वेश्चन सर? मैं क्या अगर तुसीं कोशिश करन या कर लैन तो साडे वास्ते बहुत ज़्यादा ईजी हो जाना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वही है यार। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, एक्यूमुलेटेड राइट ऑफ कर देना अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करवाऊंगा ये, एंड विच टाइम बचेगा तो देख लाँगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 29 to 39 जो 11 क्वेश्चन है इन्होंने चकूँगा बड़े बड़े क्वेश्चन। 2 लेक्चर लेने हैं बस, इस तो ऊपर मैंने लेक्चर नहीं लेने हैं। रिटायरमेंट दैन रिटायरमेंट फिनिश। चलो थैंक यू सो मच।